हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेवा स्टडी हब। आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। इसे हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, एक के बाद एक टॉपिक कि ये प्रोनाउन क्या हुआ है, सर्वनाम क्या है, पर्सनल प्रोनाउन क्या है, सब पढ़ेंगे, बैक टू बैक बताएंगे। अभी हम सिर्फ ध्यान देते हैं प्रोनाउन। तो अगर आप प्रोनाउन को ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें नाम से समझ में आता है प्रोनाउन यानी कि प्रो और नाउन दो शब्दों से मिलकर बनता है प्रोनाउन। प्रो का मतलब होता है फॉर, के लिए। नाउन, प्रोनाउन ऐसे शब्द जो नाउन की जगह यूज किए जाते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, आइए हम इसे विस्तार पूर्वक समझाते हैं आपको। ऐसे वर्ड जो नाउन की जगह यूज किए जाते हैं वह प्रोनाउन कहलाते हैं। प्रोनाउन आर द वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। इतना टॉपिक क्लियर है? ठीक, सीधी सी बात है। प्रोनाउन वो है जो नाउन की जगह यूज किए जाते हैं, वह प्रोनाउन है और फिर ज्यादा कुछ नहीं है। घबराने वाली बात नहीं है, ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। ये हम शुरू से लेकर अब तक किताबों में पढ़ते आए हैं, तो बस इतना ही है। मैं आपको 4-5 एग्जाम्पल लिख के देता हूँ, उसको आप समझिए। ये हमारे कुछ एग्जाम्पल है, तो इनको हम एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। सिमरन एक लड़की है, सिमरन 10th में पढ़ती है, सिमरन के पास गिटार है, सिमरन गिटार बजाती है। तो हम बार बार नाम का यूज कर रहे हैं, सिमरन सिमरन सिमरन। तो अगर बार बार यूज करेंगे तो परेशान हो जाएंगे। हर बात पे सिमरन, हर बात पे किसी का भी नाम लो। कि फॉर एग्जाम्पल हमने पूछ लिया कि तुम रवि कौन सी क्लास में है? रवि 10th में। रवि क्या करता है? रवि पढ़ता है। रवि पढ़ाई में क्या करता है? रवि ने कॉमर्स ली है। कॉमर्स में रवि के पास कॉमर्स में कौन कौन सब्जेक्ट है? ये है। ठीक है। रवि घर कैसे जाता है? रवि स्कूल से बस से घर जाता है। ठीक है। रवि घर जाके क्या करता है? तो मतलब बार बार रवि 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 रवि, तो रवि भी परेशान और रवि परेशान। ठीक है, तो ऐसा ही एग्जाम्पल। अब देखो, सिमरन सिमरन एक लड़की है, सिमरन 10th में पढ़ती है, सिमरन के पास गिटार है, सिमरन गिटार जाती है। तो इसमें थोड़ा चेंज हो सकता था, हो भी जाएगा। सिमरन एक लड़की है, ये तो ठीक है। अगर सिमरन की जगह हम ये लिख देते, सिमरन एक लड़की है, वह 10th में पढ़ती है, तो ये सिमरन की जगह जो वह आएगा, वह आएगा, ये हमारी प्रोनाउन है, ये हमारी प्रोनाउन है। ठीक है। सिमरन गिटार बजाती है, तो ये ऐसे बनेगा, सिमरन एक लड़की है, वह 10th में पढ़ती है, और उसके पास गिटार है, वह गिटार बजाती है। ठीक है, तो इधर आएगा उसके वह गिटार बजाती है। ठीक है, तो जो ये हमारे शब्द आ रहे हैं वह उसके ये हमारे प्रोनाउन है, ये हमारे प्रोनाउन। तो यहां तक आपको समझ में आया? ठीक है, और थोड़े कुछ और भी एग्जाम्पल आपको देते हैं। ये हमारा तुम्हारा नाम क्या है? कौन आ रहा है? मेरी क्लास
तो ये हमारे कुछ और एग्जाम्पल है। तुम्हारा नाम क्या है, वह कौन आ रहा है, यह मेरी कार है। तो आप इसमें से बताइए प्रोनाउन कौन से हैं। अब जैसे कि तुम्हारा नाम क्या है, तो कुछ तो नाम होगा उसका, तभी तो ये ऐसा हुआ है। जैसे कि क्या, अब यहाँ पे नाम होता राहुल हमारी नाउन होती। अगर नाम होता तो राहुल हमारा नाउन होता, लेकिन यहाँ पे नाम नहीं है, क्या है, तो मतलब राहुल की जगह क्या है, तो जो नाउन की जगह जो दूसरा शब्द आएगा वही तो प्रोनाउन है। यही तो हम आपको समझा रहे हैं। तो क्या जो है वो हमारा प्रोनाउन है। वह कौन आ रहा है, तो कोई तो आ रहा है, ना, तो जो आ रहा है वो हमारा प्रोनाउन है। जैसे कि यह मेरी कार है, तो यह जो है यह हमारी प्रोनाउन है, तो कार है। अब यह मेरी कार है, अब यह की जगह मर्सिडीज हो सकती थी, BMW हो सकती थी, ठीक है, लेकिन उसकी जगह नाम की जगह जो यह आ रहा है, यह क्या है, यह हमारा प्रोनाउन है। तो यहाँ तक शायद आपको समझ में आया हो, ठीक है। अब मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। अब देते हैं हम आपको प्रोनाउन के एग्जाम्पल। I, we, you, they, he, she, it, एक्स्ट्रा। ये हमारे बहुत सारे हैं एक्स्ट्रा। तो यहाँ तक आपको समझ पाया प्रोनाउन, ठीक है। तो ये हमारा मतलब पर्सनल नाउन। अब हमारे दिमाग में कई बार ये शब्द आते हैं, सोचते भी, सभी सोचते हैं, मतलब कि एग्जाम्पल के तौर पे ये आई, वी, यू, दे, ही, सी, टी क्यों आते हैं और एक्स्ट्रा क्यों नहीं आते, जबकि और भी बहुत सारे होते हैं। तो इसमें क्या मतलब स्पेशल क्या है, सोचने वाली बात है। सच में क्या है कि मतलब इसी वजह से आते हैं। तो इसमें हमारा ऐसा क्या है, सोचते हैं कि हमारा ये पर्सनल नाउन मतलब क्या है हमारा, जो ये हम हमेशा आई, वी, यू, दे, ही, सी के एग्जाम्पल लेते हैं। तो अब ये भी वही बात है कि ये भी हमें साफ पता चलता है कि पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। तो मतलब पर्सनल, आप सिर्फ इतना याद रखिए, पर्सनल क्या होता है, जो अपने आपस की पर्सनल बातें होती है। पर्सनल बातें किससे करोगे, मम्मी से, पापा से, भाई से, बहन से, चाचा से, चाची से, दादा से, दादी से, नाना से, नानी से, जो भी मतलब दोस्त, फ्रेंड, जो भी है आपके, पर्सनल करोगे ना, तो ये पर्सनल हो गया। तो इसीलिए आप पर्सनल में जब बात करेंगे तो क्या यूज होगा, इंग्लिश में उसका यूज क्या होगा, माई, आई, मैं, वी, हम, यू, तुम, दे, वे, ही, वह, शी, वह, इट है। तो मतलब यही शब्द है जो पर्सनल बात करने पे इंग्लिश में इनका उच्चारण होता है, ये बीच में आते हैं, इसीलिए हम इनको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, और इसीलिए ये सबसे ज्यादा शब्द लिए जाते हैं, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको ना विस्तार पूर्वक समझाता हूँ और वो समझने की कोशिश करें। इसके भी मतलब कुछ टाइप होते हैं, ये जैसे कि हमारे आई, वी हो गया, यू, हो गया, डेट हो गया, ठीक है। तो आई, वी क्या है, हम बात करेंगे। आई, वी क्या है, हम बात करेंगे। आई मीन्स मैं, वी माने हम बात करेंगे। तो हम बात करेंगे, ये हमारा हो गया फर्स्ट पर्सन, ये हमारा हो गया फर्स्ट पर्सन या फर्स्ट क्लास, कह लो उसे, या फर्स्ट पर्सन कह लो। और हम जो हमारी बातें सुनेगा, अब हम किसी से बातें करेंगे तो कोई तो सुनेगा। अब ये तो है नहीं कि हम अकेले में
बोले जा रहे हैं, कोई सुनेगा भी नहीं तब भी अच्छा नहीं लगेगा। तो जो हमारी सुनेगा ना वो होता है सेकंड पर्सन। तो सुनेगा कौन? तुम या वह, वो सुनेगा या तुम सुनोगे, बस। तो यू जो है हमारा वो है हमारा सेकंड पर्सन। यू जो है हमारा सेकंड पर्सन। और तीसरा थर्ड पर्सन जो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। अब जैसे कि मैं उनसे बात कर रहा हूं तो किसी तो टॉपिक से बात कर रहा हूँ ना कि ठीक है आपने वह फिल्म देखी, मैं वो फिल्म देख के आऊँ और मैं उस पार्टी को बता रहा हूँ कि आपने वो फिल्म देखी, तो मैं किस फिल्म की बात कर रहा हूँ? तीसरी फिल्म की बात कर रहा हूँ ना। तो तीसरी जो होगा वो दे, ही, सी, इट होगा। तो इसमें होता है हमारा थर्ड क्लास। या तीसरा केस कह लो, इसे फर्स्ट केस कह दो आप, या सेकंड केस, या थर्ड केस, या फर्स्ट क्लास, या सेकंड क्लास, या थर्ड क्लास, या फर्स्ट पर्सन, या सेकंड पर्सन, या थर्ड पर्सन। जो चाहो आप वो कह सकते हो, जो आपकी इच्छा करे, जो आपकी समझ में आए आप इसे उसका नाम दीजिए। ठीक है, पहला हमारा हो गया कि हम जो बात करते हैं उसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं, जो हमारी बात सुनता है उसे हम सेकंड पर्सन कहते हैं, और जिसके बारे में बात बोली जाती है या जिससे कही जाती है वो सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है। ठीक है, बोलने वाला फर्स्ट, सुनने वाला सेकंड, और जिसके बारे में कही जाती है वो थर्ड पार्टी। तो आपको ये फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या थर्ड क्लास आई थिंक आपके समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम करेंगे जैसे कि आई है, आई मीन्स मैं, मुझे, मेरा। अब मैं आपको एक टेंस देता हूं, मुझे दूध यहाँ लिखता हूं, मुझे दूध पसंद है। ठीक है, मुझे दूध पसंद है। अगर आप सोचते हो कि मतलब आई, इसमें आप अगर ये देख रहे हो कि मतलब आई का मतलब वह, मुझे, मेरा है, तो इसको आप कैसे बनाओगे? हिंदी से इंग्लिश कभी नहीं बनती, हिंदी से इंग्लिश कभी नहीं बनती। इंग्लिश जो है वो हमारी एक सेंसिबल लैंग्वेज है, बस इतना है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मतलब मैंने यहाँ पे आई लिखा है, आपने ऊपर देख लिया, हाँ ठीक है मुझे आ रहा है इसमें तो हो जाएगा, या आई मतलब ठीक है, या हो सकता है कि आपने शुरू से अभी तक ये पढ़ा होगा कि मी की जो इंग्लिश होती है वो मुझे होती है। मी का जो होता है, मी मुझे होती है, मुझे। तो अगर आप इससे बनाएंगे तब ये बन सकती है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मतलब मी पढ़ लिया मैंने, मी से मुझे पढ़ लिया मैंने और मी लिख दूंगा मैं यहाँ पे, तो वो बिल्कुल ही गलत बनेगा। ठीक है, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आई क्यों आएगा, मी की जगह आई क्यों आएगा, या मुझे क्यों आ रहा है, मेरा क्यों आ रहा है, और तीनों का मतलब आई क्यों है, ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमें आपको और समझाना पड़ेगा थोड़े से दूसरे टॉपिक पे। ठीक है, तो मैं इसको पहले इसका बता देता हूँ। हाँ, आई का मतलब आई लाइक मिल्क। ठीक है, अब ये तो होगा ठीक। अब यहाँ पे अगर ये बनाते मी लाइक मिल्क तो बनता ही नहीं। ठीक है, तो
और ये हमारा ऐसा क्यों है, ये हमारा ऐसा क्यों है, ये इसलिए है कि हम इनको यूज करेंगे सब्जेक्टिव के तौर पे, सब्जेक्टिव के तौर पे, ठीक है। तो ये हमारे सब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव केस मतलब जब भी ये सब्जेक्टिव केस के तौर पे यूज किए जाएंगे या होते हैं तो हमें यही देखना है। अब जैसे कि हम देखते हैं मुझे तू पसंद है, ऐसे समझ लो, मतलब मुझे दूध पसंद है, तो हम ये देखेंगे कि मतलब मी की इंग्लिश मुझे की मतलब इंग्लिश मी होती है, गलत, उसी टाइम गलत हो जाएगी, इंग्लिश बनाने मत बैठो, उसी टाइम गलत है। बस सब्जेक्ट की याद रखो, मैं, मुझे, मेरा, तीनों में से कुछ भी है, हमें आई लगाना है, ठीक है। अब हमें बाहर जाना है, तो हमें बाहर जाना है, अब हमें इंग्लिश बनाने मत बैठो, याद रखो बस कि हमें इसका वी आना है, तो ठीक है वी लग जाएगा। कोई सा भी सेंटेंस हो, अगर शुरुआत में टेंस में सब्जेक्टिव तौर पे हमारा पर्सनल नाउन प्रोनाउन को यूज किया जाता है तो हमें यही लगाने होते हैं, चाहे वो इनमें से कुछ भी हो, हम हो, हमें हो, हमारा हो, वी लगेगा, तुम हो, तुम्हें हो, तुम्हारा हो, यू लगेगा, बे हो, उन्हें हो, उनका हो, दे लगेगा, वह हो, उसे हो, उसने हो, उसका हो, ठीक है। ही और सी ये तो डिपेंड करेगा, लड़का है लड़की है, जेंडर पे डिपेंड करेगा। इट का यह, इट यह, इसका मतलब यह है, इसे और इसका, ठीक है। अब जो इट होता है ये होता है हमारे निर्जीव चीजों में जिनमें जान ना हो या हमें उनके जेंडर का ना पता हो, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल कोई एनिमल है, अब हमने हाथी को देख लिया, अब हम हाथी से थोड़ी ना पूछेंगे भाई तुम हाथी हो कि हाथी हो, समझ रहे हो ना, तो इसके लिए हम इट ही लगाएंगे। अब कोई बच्चा है, किसी बच्चे को गोद में लिया हुआ है किसी ने, अब उस बच्चे से थोड़ी ना पूछेंगे क्या भाई मुझे इससे बात करनी है या इससे बात या इसके बारे में कुछ बोलना है, तो पहले मुझे इसका जेंडर बताइए, लड़का है लड़की है, ऐसे नहीं होगा ना, और हो भी नहीं सकता, बहुत awkward सा लगेगा। तो हम वहां पे इट लगा देंगे बच्चे के लिए, निर्जीव के लिए, और जिसके बारे में हमें जेंडर का ना पता हो वहां पे हमारा इट लगेगा। तो ये हमारे सब्जेक्टिव के तौर पे यूज किए जाएंगे, ठीक है। तो आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये आप याद रखें। कोई सा भी सेंटेंस हो, अगर शुरुआत में हमारा पर्सनल प्रोनाउन लगा होगा, वो सब्जेक्टिव केस पे काम चल रहा होगा, तो हमारे यही लगेंगे। अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव केस, अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है जब सब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट पे काम करता है या रिसीव करता है, उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में ना उल्टा होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में क्या है कि मैं सब्जेक्टिव में आपको बता चुका हूं कि मतलब सब्जेक्ट में कुछ भी हो, पर सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे, ही, सी, अगर ये सेंटेंस के शुरू में लगा हुआ तो किसी भी तरह से चेंज नहीं हो सकता। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, कभी तुम सेंटेंस को देख के कंफ्यूज हो जाओ कि नहीं ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब आई की जगह ऑब्जेक्टिव में होगा वी का होगा, बस यू का होगा, यू चेंज नहीं हो सकता, यू तो भाई बदलेगा ही नहीं, उसने ठान रखी कि मैं नहीं बदल सकता तो नहीं बदलूंगा, ठीक है। इसका अपना अलग एटीट्यूड है, उस पर छोड़ दो, तुम मत लेना बस। दे का देम हो जाएगा, ही का हिम है, हार है, ये डिपेंड करेगा कि भाई वो लड़का है या लड़की है, तब चेंज होगा। इट का भी इट ही रहेगा, इसलिए भाई ठान रखी कि ये भी नहीं बदलेगा, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ इसके एग्जाम्पल के जरिए। मैं उसे मारता हूं, तो अब ये मैं आ गया, हमें पता चल रहा है कि मैं क्या है, टेंस के शुरू में ही है मैं, और मैंने अभी आपको बताया था कि शुरू में टेंस में, तो आप देख लो इसके एग्जाम्पल, ठीक है। तो सब्जेक्टिव के अपोजिट होता है हमारा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। मैं उसे मारता हूं, तो मैं क्या, तो आंख बंद करके आप लगा दो आई, ठीक है। तो उससे क्या होगा, अब उसे इसमें से देख लो कि उसे में क्या है, उसे तुम लगा लो, ठीक है, ही। अब ही का उल्टा क्या है, हिम। अब ये डिपेंड करेगा कि वो लड़का है लड़की है, तो इस पे आप कर दो, ये तो हमारा हो गया सब्जेक्ट आई, ठीक है। उससे लगा दो आप हिम। अगर आप ऑब्जेक्टिव में बना रहे हो तो ये किसी भी हालत में चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्टिव है, मैं आपको बता चुका हूँ। शुरुआत में जब सब्जेक्टिव में हमारा आई, वी, यू, दे होता है और वो स्पेशल पर्सनल नाउन में अगर
सब्जेक्टिव है तो किसी की मतलब भी नहीं बदलेगा, वो सब्जेक्टिव ही रहेगा। हम काम कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव पर। इसी प्रकार हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, वह उन्हें बुलाती है। अब वह भी हमारा क्या है, वह भी हमारा सब्जेक्टिव है, तो वह का देख लो आप, आंख बंद करके लगा दो ही या सी। अब आप लड़का है तो ही लगा दो, लड़की है तो सी लगा दो। अब यहाँ पे लगा दो आप ही, ठीक है। अब उन्हें का देख लो, उन्हें का क्या होगा, हिम या हर, इन दोनों में से एक लड़का लड़की के हिसाब से हिम या हर लगा देना, हिम या हर, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, हाँ ये थोड़ा गलत हो गया। हाँ उन्हें यहाँ पे आएगा, सॉरी देम, यहाँ पे आएगा देम, उन्हें के लिए आएगा यहाँ पे देम, ठीक है। अब जैसे तुम मुझे पढ़ाते हो, तुम मुझसे पढ़ाते हो, अब तुम भी आई वी यू दे, ये भी हमारा सब्जेक्ट का पार्ट है। इसमें देखो तुम क्या, यू, और यू तो ऑब्जेक्टिव में यू नहीं बदलेगा, किसी भी कीमत पे यू नहीं बदलेगा, तो तुम उसे पढ़ाते हो। अब आप देख लो यहाँ पे यू का यू ही आएगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आगे, अब आगे पढ़ेंगे हम पजेसिव, लेकिन पजेसिव पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। तो ये हमारा आप समझ चुके हैं सब्जेक्टिव केस में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल ये बात समझ चुके हैं, ठीक है। तो आई में आपने देख लिया कैसे क्या होगा। अब ये तुम है तो तुम यू का यू ही रहेगा। अब उसे है, अब उसे में देख लो आप क्या होगा, उसे ये होगा आपका ही। अब हिम आ गया तो ठीक है, आप इसमें भी हिम या हर लगा सकते हो, तुम लड़का लड़की के हिसाब से हिम या हर, बस, ठीक है। और आगे हम पढ़ेंगे पॉजेसिव, ओके। अब हम पढ़ेंगे पॉजेसिव, ये भी कुछ नहीं है, मतलब ये भी एक ऑब्जेक्ट की तरह ही है। अगर हम इसको लेंगे, ज्यादा खतरनाक चीज नहीं है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। पॉजेसिव का मतलब होता है किसी चीज पे अधिकार जमाना, ठीक है। यह घर मेरा है, पेन मेरा है, फोन मेरा है, हेयर डस्टर मेरा है, हेयर पेन मेरा है, ये व्हाइट बोर्ड मेरा है, ठीक है। यह कार मेरी है, ये ब्रह्मांड मेरा है, वैसे नहीं है लेकिन फिर बोल देता हूँ, ये ब्रह्मांड मेरा है। जिस पे भी हम अपना अधिकार जमा देंगे वो होता है हमारा पॉजेसिव केस, तो ठीक है। उसमें भी जिस तरह हम अभी ऑब्जेक्टिव में काम कर रहे थे, सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्टिव, जिस तरह से काम कर रहे थे इसी तरह से हम पॉजेसिव पे काम करेंगे। इसका भी उल्टा होता है कि आई के माई लग जाएगा, वी का आवर्स लग जाएगा, यू का योर्स लग जाएगा, दे का देयर लग जाएगा, ई का हिज, सी का हर से इट का इट्स लग जाएगा। इसी प्रकार होते हैं, तो हम कई एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। तो यह मेरा घर है, अब मेरा घर पे अधिकार जमा रहा है तो ये पॉजेसिव केस है। वह उसका पड़ोसी है, उसका पड़ोसी है, ठीक है, तो उसका पड़ोसी है, पॉजेसिव केस है। तुम हमारे दोस्त हो, हमारे दोस्त को अधिकार साफ आ रहा है तो हमारा पॉजेसिव केस है। यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है, किताब पे अधिकार आ रहा है, यह मेरी किताब है। तो सेंटेंस दोनों ठीक है, लेकिन थोड़ा सा शब्दों में हेर फेर है, तो मैं आपको कंफर्म कर देता हूं कि क्या है। अब शुरू से बताता हूं, यह मेरा घर है, तो ठीक है। इसमें आ जाएगा मेरा माइन आ जाएगा मेरा, ठीक है। अब तुम हमारे दोस्त हो, अवर दोस्त, हमारे का अवर आ जाएगा, किताब मेरी है, ठीक है। तो जिस टेंस में तो हम यहां तक समझ चुके हैं। एक बार दोबारा देखते हैं, यह मेरा घर है, तो यहाँ पे जो ये है दिस इज माई हाउस, तो ये माइन आ जाएगा, ठीक है। वह तुम मेरे दोस्त हो, तो यहाँ पे आवर फ्रेंड आ जाएगा, तुम आवर फ्रेंड आ जाएगा। अब ये ठीक है, यह किताब मेरी है और यह मेरी किताब है, दोनों सेंटेंस एक है पर थोड़ा सा हेरफेर है। तो यह किताब मेरी है, इसमें जो मेरा मेरी है तो ये लास्ट में है, तो इसमें क्या होता है, लास्ट में हम किसी चीज के ऊपर प्रेशर डालते हैं, अधिकार दिखाते हैं, तो इसमें आ जाएगा सेकंड वाला, इस साइड आ जाएंगे ये, इस प्रकार का माइन, आवर्स, योर्स, देयर्स। तो जितने भी सेंटेंस बनेंगे मेरा मेरी के जो किताब के नाउन के प्रोनाउन के बाद में जो होते हैं ये उस पर दिखाएंगे, ये उस पर दर्शाएगा।
और यह मेरी किताब है, जो मेरा, मेरी, मेरा घर, मेरा भाई या मेरा एरोप्लेन, ये जो पहले दिखाएगा, जहाँ ये सब सेंटेंस के पहले आएगा, स्टार्टिंग में आएगा, वहां हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला, इस साइड वाला, फर्स्ट वाला। तो इतना है, और पॉजिटिव में कुछ नहीं है, बस। बाकी हम देखते हैं। ठीक है, अगर ये हमारी आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा के लोगों को बताएं। ठीक है, थैंक यू।